Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the structure of kidney. आज की क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की एज वी अर्लियर डिस्कस द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो आज की क्लास में उसका जो मेन ऑर्गन है किडनी, हम उसके स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं किडनी के शेप की. Look at the picture and you can see it is a bean shaped structure. किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, इसकी शेप कैसी होती है? बीन शेप ऑर्गन. ठीक है, ये बीन शेप ऑर्गन है. जैसे आपने देखा होगा जो लोबी का बीज होता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का ये बीन शेप ऑर्गन है. इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है. ठीक है, क्या कलर होता है? डार्क रेड इन कलर. अब इसके साइज की बात करते हैं. ठीक है, साइज इसका क्या होता है? इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक. ठीक है जी, ये इसका साइज होता है. इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब बात करेंगे किडनी के वेट की. ईच किडनी like this kidney and this kidney, each kidney weighs about 120 ग्राम. ठीक है, हर किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है? 120 ग्राम्स होता है. अब बात करेंगे किडनीज की प्रोटेक्शन की. हाउ दे आर प्रोटेक्टेड? किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट पेयर ऑफ रिब. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर रिब्स का जो लास्ट पेयर होता है ना, वो इसको प्रोटेक्ट करता है, दोनों किडनीज को. अब बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट की. ठीक है, किडनीज कहाँ पे मौजूद होती हैं? दे आर लाइंग एट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये आपकी पूरी की पूरी एब्डोमिनल कैविटी होती है. दे आर लाइंग एट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब आपकी एब्डोमिनल कैविटी की जो बैक वॉल होती है वहाँ पे आपके किडनीज मौजूद होते हैं. ठीक है, जैसे कि इस क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा है, ये है आपकी किडनी की प्लेसमेंट. दे आर लाई एट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे डायफ्राम होता है उसके बिल्कुल नीचे ये मौजूद होते हैं. अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी. ठीक है, हम इस पिक्चर को रेज करेंगे और मैं एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी ड्रॉ करूंगी. फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से नज़र आता है जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाता है. अब बात करते हैं किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की. ठीक है जी, अगर आप किडनी का लॉन्गिट्यूडनली मतलब उसकी जो लंबाई वाली साइड से अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा. ठीक है, तो इसमें बेसिकली नज़र आता है कि किडनी के 2 बेसिक जो पोर्शंस होते हैं. द आउटर वन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है जी, ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं रीनल cortex and inner one is called renal medulla. The outer portion is called renal cortex. अब renal cortex जो होता है ना, उसके कलर की बात करेंगे. ये जो होता है ये डार्क रेड कलर का होता है. ठीक है जी, एंड इट इज द आउटर पोर्शन. अब बात करेंगे रीनल मेडुला की. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द किडनी. ठीक है, ये इनर पोर्शन है ऑफ द किडनी एंड द कलर इज पेल रेड. इसका कलर क्या होता है? पेल रेड होता है ये कलर में. ये वाला जो अंदर वाली साइड है इसको हम रीनल मेडुला कहेंगे. ये सारा रीनल मेडुला का हिस्सा है. ये जो आउटर पोर्शन है ना, ये वाली लेयर, इसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स. अब जो रीनल मेडुला है इसमें सेवरल कोन शेप, ये जो कोन शेप पिरामिड आपको नजर आ रही है, ये these are the cone shaped pyramids. These are called renal pyramids. Each renal pyramids end up into a funnel shaped cavity which is called renal pelvis. हर जो कोन शेप पिरामिड है ये एंड अप कर रही है इस रीनल पेल्विस में. ये रीनल पेल्विस है जो यूरेटर तक आती है. ये यूरेटर है, ये सारी रीनल पेल्विस कलेक्ट होके फनल शेप कैविटी बनाती है जो कि यूरेटर की बेस होती है. किसकी बेस होती है? यूरेटर. बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं
कि जो किडनी का जो कॉन्केव शेप होती है, जैसे कि किडनी की 2 साइड्स हैं। जैसे आपने वो जो मिरर के जो 2 साइड्स है वो पढ़े थे। एक होता है कॉनकेव, ये होता है कॉनकेव, ठीक है जी? एंड दिस वन इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स। ये मिरर की शेप्स हैं, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, ठीक है? अब इस किडनी के 2 साइड्स हैं। ये जो है ये कॉनकेव शेप है, ये जो अंदर ग्रूव सा नज़र आ रहा है, और ये जो साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है? अब जो कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी होती है, यहाँ पे जो इसका सेंटर होता है, इसको हम हाइलस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो कॉनकेव साइड का सेंटर होता है, इसको हम कहते हैं हाइलस। अब हाइलस क्या होता है? सेंटर ऑफ कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी। और ये किस साइड पे होता है? यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे होता है, ठीक है? क्योंकि किडनीज जो होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पड़ी होती हैं, ठीक है? एक साइड पे एक होती है, दूसरी साइड पे दूसरी होती है, ठीक है? अब ये जो हाइलस है ये फेस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। अब इसका फंक्शन क्या होता है? जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा आपकी जितनी भी नर्व्स होती हैं, वो यहाँ से किडनी के अंदर या तो एंटर होती हैं या फिर किडनी को लीव करती हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर दे एंटर द किडनी एंड दे लीव द किडनी टू, ठीक है? बात समझ आ रही है? हमने बात की जो कॉनकेव साइड होती है ना किडनी की, उसको हम कहते हैं, उसके सेंटर को हाइलस कहते हैं। हाइलस इज अ पॉइंट where the blood vessels, lymphatic vessels, and the nerves enter the kidney as well as they also leave the kidney at this point. ठीक है? होपफुली आपको किडनी का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज इसकी लेबलिंग भी आ सकती है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो आपने किडनीज के स्ट्रक्चर के साथ उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी लिखनी है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कीजिए। हर स्ट्रक्चर को वन बाय वन उनकी पॉइंट्स बना के आप याद कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।